हेलो फ्रेंड्स, आज एक विशेष मुद्दे के साथ हम आपके बीच लाइव आए हुए हैं। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट एग्जाम करा रहा है। ये पेट एग्जाम युवाओं के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। तो 37 लाख से अधिक लोगों ने इस फॉर्म को भरा और अपेयर किए हैं। एक तो पहले से ही बेरोजगारी, ऊपर से आर्थिक समस्याएं स्टूडेंट की कितनी होती है आसानी से समझा जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि अगर आपको एक परीक्षा शुचितापूर्ण करा पाने में असमर्थता है तो आप इसे किसी अन्य आयोग या किसी अन्य व्यक्ति के जिम्मे छोड़ दीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए, नहीं करा पाएंगे। अब ये बताइए, आपको इसमें नौकरी तो देने जा नहीं रहे हैं। जब टफ से टफ जब अगर फाइनल एग्जाम होते हैं तो आप तो उसके सेंटर इतना दूर नहीं करते। आप बताइए, बलिया वाला व्यक्ति मुजफ्फरनगर जाएगा, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी। इतने मीम्स बन रहे हैं आपके ऊपर। कई लोगों ने तो ये बनाया है कि भैया इस्लामाबाद हमारा सेंटर चला गया है। अब बताइए, मान लीजिए, चलिए ठीक है, दूर दराज के लोग हैं, लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल परिस्थिति है। वो तो ज़्यादातर लोगों को किसी पेरेंट्स या गार्जियन के साथ जाना पड़ता है। अगर कोई 700-500 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा, 1 से 2 दिन पहले उसे जाना पड़ेगा, वो कहीं हाल्ट करेगा, होटल लेगा, किसी रिलेटिव्स के यहाँ रुकेगा, तमाम तरह की सर्कमस्टेंसेज उसकी हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अब वो अपने जाने आने के खर्चों को एडजस्ट करे। कई मेरे जान पहचान परिचितों ने कॉल किया कि सर परीक्षा नहीं दे पाएंगे, आर्थिक समस्याएं उसमें बहुत विकट रूप से हमारे बीच खड़ी हुई हैं। तो अब वो व्यक्ति कहीं से पैसे का इंतजाम करे तो पेट एग्जाम देने जाए, और ऐसा भी नहीं कि उसमें नौकरी मिलने कोई आश्वासन जैसी बात है कि परेशान हो कितनी दूर जाए। फिर भी आप अगर इसे सतही तौर पर समझने का प्रयास करें तो कम से कम अगर कोई 500 या 700 किलोमीटर की दूरी तय करके पेपर देने जाएगा और 37 लाख लोगों में, तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या करेगा। चलिए, आपको अगर बहुत ज़्यादा इस परीक्षा को गंभीरता समझ में आ रही थी, शुचिता बनाए रखना चाह रहे थे, तो आप ऐसा कर सकते थे, नज़दीकी जिला दे सकते थे। अब बलिया वाला मुजफ्फरनगर जाए, मुजफ्फरनगर वाला लखनऊ वाराणसी आए, तो मतलब फिर तो आने जाने भर का ही होगा ना। कौन सी उसके आर्थिक सहायता के लिए कोई उपाय किया गया है? अगर आपको उत्तर प्रदेश भ्रमण कराने की इच्छा ही थी तो आप कोई उसका स्कीम बनाते, उसके लिए पास इशू करते, कुछ आर्थिक सहयोग करते। व्यक्ति फार्म किसी तरह से भरता है और उसके रिजल्ट पता लगा आउट हो जाए, परीक्षा तमाम तरह की झंझावातों से गुजर रहा होता है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या विकल्प है? वो एग्जाम दे या छोड़ दे। हमें 37 लाख की आबादी, हमारे जो 37 लाख कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं, देखिए अपनी एकता को समझिए। आप इसे सामूहिक बहिष्कार के लिए आप एक कदम बढ़ाइए और एक यूनियन संगठन जो भी काम कर रहा उसके माध्यम से कहा जाए कि ये परीक्षा सेंटर तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएं और इसको पोस्टपोन किया जाए, और जो भी परीक्षा सेंटर बनाया जाए वो इस लोगों के सुविधा को ध्यान में रख के बनाया जाए। खास करके बहुतायत में गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं जो कि परीक्षा देने जा रही हैं। बहुत लोगों के पास उनके पेरेंट्स नहीं होंगे, दूर दराज जाना पड़ता होगा। कोई गरीब व्यक्ति, मान लीजिए उनके पेरेंट्स कहीं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता रह रहे हों या कहीं रह रहे हों, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो, ऐसे लोग अपने बेटियों को कहाँ ले जाएं, कैसे भेजें, वहाँ पर रुकने का स्टे, मतलब परीक्षा जिस दिन से एडमिट कार्ड आया है उनको अपनी इस तरह की समस्या ही नजर आ रही है। वो परीक्षा का प्रेशर जो बच्चे को है उससे ज़्यादा टेंशन का प्रेशर अभिभावक को बन गया है। तो ऐसे में क्या विकल्प होगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो लाइव के माध्यम से एक मुहिम चलाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। और हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस सेंटर्स को पोस्टपोन करें और नए सेंटर बनाए जाएं। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा को शुचितापूर्ण कराने के लिए अगर आपकी व्यवस्था है कि आप बहुत नज़दीक सेंटर नहीं बना सकते हैं, तो आप इतना तो ध्यान दीजिए, कम से कम 100 किलोमीटर के अंदर की हो। 500, 700, 800 किलोमीटर कोई क्या करने जाएगा परीक्षा देने। एक और बड़ी बात है कि अगर आप दूरी करके आप परीक्षा में नकल को रोक सकते हैं, तो ये बताइएगा किसी का सेंटर आपने बता दिया कि कानपुर है, अमेठी है, बरेली है, अम्बेडकर नगर है, सेंटर उससे आज 15 दिन पहले पता चल जाता है,
जिसे सेटिंग करना होता है, जिसे इस तरह से जुगाड़ तकनीक का प्रयोग करना हो तो कभी भी किसी भी माध्यम से कर सकता है। आप अपने शासन व्यवस्था के माध्यम से ये प्रयास करिए कि जो आपका परीक्षा नियंत्रक की परीक्षा कराने वाली जो बॉडी होगी वो उस पर अन्य तकनीकी रूप से उस पर नज़र रखे, पेपर पहुंचाने ले आने ले जाने की शुचिता का ध्यान रखा जाए, न कि विद्यार्थियों को परेशान किया जाए, उन्हें 500-500 700-700 किलोमीटर दूर दौड़ाया जा रहा है। भाई ये तो बिल्कुल ही ये तानाशाही है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है, सभी जानते हैं, तो इसको जान करके आपको निर्णय लेने चाहिए। और मेरा ये प्रयास रहेगा और हम सभी सामूहिक रूप से इसका प्रयास करेंगे, अपने स्तर से विरोध किया जाए किसी एक मंच पे। और खास करके मेरा प्रयागराज और कानपुर वासियों से अपील है कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ स्टूडेंट रहते हैं, तो इसको एक मुहिम के रूप में चलाएं और परीक्षा केंद्र को बदला जाना ही चाहिए। अगर आप बदल नहीं सकते हैं तो कम से कम कन्वेंस चार्जेस दिलाएं। आप आने जाने यात्रा भत्ता, यात्रा भाड़ा, जो कुछ भी आप संभव कर पाएं, और न केवल किराया, आप तो रास्ते में आने जाने वाले व्यय वो सब आपको जोड़ के देना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको सेंटर बदलना ही चाहिए। और ये हमारी पहल है। आशा करते हैं कि इस संगठन और समूह के लोग जुट करके इसका सामूहिक विरोध करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले किसी लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।